हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, फाइनली आज 21 मार्च 2025 को क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम 2025 की विज्ञान सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट का जो पेपर है फाइनली आज हो चुका है। आप देखिए आ चुके होंगे। जो उम्मीद है आपका पेपर बहुत ही शानदार गया होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको आपकी इस साइंस विषय की जो आंसर की है वो डिस्कस करूंगा। तो सारे बच्चे जल्दी जल्दी मेरे हम चैनल अरावली एजुकेशन को एक बार सब्सक्राइब कर दे और इस वाले वीडियो को लाइक कर दे। उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी इसका सॉल्यूशन है वो स्टार्ट कर सके। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलो करते हैं आज के पेपर की शुरुआत। तो आज के इस पेपर का सॉल्यूशन है वो हम लोग देखते हैं। तो आज का ये आपका साइंस सब्जेक्ट का पेपर था जो कि 3 घंटे और 15 मिनट का था और 80 मार्क्स का था। तो देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट के लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस थे वो थे। उसके बाद आपका जो हमेशा की तरह पेपर था वो सेक्शन वाइज डिवाइडेड था, जिसमें सेक्शन ए था जो कि एमसीक्यूज बेस्ड था, जो हर बार हमेशा आपका रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद में बड़े बड़े जो क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पेपर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी प्यारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो करते हैं आज की इस पेपर की शुरुआत। ओके, तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट प्रश्न था, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है? थाइमस, थायराइड, एड्रिनल या अग्नाशय? तो इसका एकदम राइट आंसर था, एकदम सही उत्तर था, वो था आपका ऑप्शन ब यानी कि थायराइड ग्रंथि, और इंग्लिश वाले पढ़ेंगे इसको थायराइड ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड। कौन से जीव में पुनरुद्भव पुनर्जनन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है? प्लेनेरिया, लेशमानिया, प्लाज्मोडियम, केचु? तो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए प्लेनेरिया, यानी कि ऑप्शन अ है वो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। मानव में वह एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, प्रिवेंशन से। ठीक है ना? तो जो किडनी होती है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर एक पार्ट होती है जो कि उस कौन से सिस्टम का पार्ट होती है? तो वो होता है आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम, जिसको बोलेंगे उत्सर्जन तंत्र, सॉरी, ठीक है ना, एक्सक्रीशन सिस्टम। ऑप्शन स है वो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन का उदाहरण है? ऑप्शन अ इंसुलिन, ऑप्शन ब थायरोक्सिन, ऑप्शन स एस्ट्रोजन, ऑप्शन द साइटोकाइनिन। ठीक है ना? तो पादप हार्मोन्स का एग्जाम्पल है वो कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन डी यानी कि साइटोकाइनिन। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। एक संकर संकरण में F2 पीढ़ी का जीन प्रारूप अनुपात होता है 1:2:1, 1:3, 2:1 या 9:3:3:1। तो क्या होता है? तो वो होता है आपका 1:2:1, यानी कि ऑप्शन अ है वो इसका एकदम राइट उत्तर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषमपोषी के लिए उपलब्ध करवाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या फिर उत्पादक? तो इसका राइट उत्तर है वो है आपका ऑप्शन डी यानी कि उत्पादक। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में संबंध है। ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन स यानी कि r इज इक्वल टू 2f। ओके, यानी कि ऑप्शन सी है वो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। श्वेत प्रकाश पुंज प्रिज्म से गुजरने के बाद
इसके अव्ययी वर्णों में विक्षेपित हो जाता है। प्रकाश जो सबसे कम झुकता या फिर विचलित होता है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर यानी कि लाल या रेड। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए गए परिपथ चित्र में बिंदु P एवं Q के मध्य तुल्य प्रतिरोध है, तो वो क्या प्रतिरोध है? वो है आपका, इसमें इसका राइट आंसर है वो है आपका 8 ओम, यानी कि जो ऑप्शन डी है वो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा विद्युत का चालक है लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी। तो सबसे अच्छा कौन है? तो वो है आपका चांदी, ऑप्शन डी है वो इसका एकदम राइट आंसर है, सिल्वर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा संकेत करता है विद्युत धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बल की दिशा। तो वो होता है विद्युत धारा की दिशा, ऑप्शन अ है वो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, चित्रानुसार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे चालक में विद्युत द्वारा प्रवाहित तो हो रही है, चालक पर आरोपित बल की दिशा है, तो वो कौन सी दिशा है? बाई ओर, दाई ओर, कागज से बाहर की ओर आते हुए या फिर कागज के अंदर की ओर जाते हुए? तो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन स, कागज से बाहर की ओर जाते हुए। ऑप्शन स है वो इसका, ऑप्शन सी है वो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। जो क्वेश्चन नंबर 13 है तेरा है, जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के मध्य अभिक्रिया से उत्पन्न गैस है। तो जिंक और तनु सल्फ्यूरिक एसिड के बीच जो रिएक्शन होता है उससे जो गैस प्रोड्यूस होती है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए H2O, ठीक है ना? इसका ए एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। एक उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो वो रहेगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 7। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिया गया है और ये एक स्टेटमेंट है। तो इसका जो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर है वो क्या है? फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, केवल एक या केवल सेकंड या फिर 3 और 4? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो है आपका सेकंड और 4, यानी कि सॉरी थर्ड और 4, यानी कि ऑप्शन डी है वो इसका एकदम राइट आंसर है। तो कहाँ पे कार्बन उपचयित होती है, हो रहा है, और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रही है, ठीक है ना? ऑप्शन डी है वो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, फास्फोरस परमाणु के m कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है 3, 5, 6, 7। तो कितनी है? तो वो है आपकी 5, यानी कि ऑप्शन ब है वो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है C2H2, C2H4, C2H6, C6H6। तो वो है आपका C2H6, यानी कि ऑप्शन सी है वो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन नंबर 18 में है, मीथेन CH4 में उपस्थित सहसंयोजक आबंधों की संख्या कितनी होती है? तो 4, 7, 10 या 13। तो कितनी होती है? अब वो है आपकी 4, ऑप्शन अ है वो इसका एकदम राइट आंसर है। तो ये थे आपका सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें 1 से लगा करके आपके जो 18 तक क्वेश्चन थे। अब इसमें से आपके कितने राइट हो रहे हैं वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट है या फिर कोई बाय मिस्टेक गलत हो गया, टिक हो गया है, तो उसका भी सॉल्यूशन, उसका भी जो करेक्शन है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। सेक्शन ए का ही क्वेश्चन 2 है जो कि फिल इन द ब्लैंक्स का है। तो हम लोग इसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले मैं हिंदी मीडियम में ऊपर हिंदी में लिखूंगा और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में नीचे लिखूंगा। ओके, तो हार्मोन्स की क्रिया को कहते हैं, तो हार्मोन्स की क्रिया को क्या कहते हैं? और इसी तरह से इंग्लिश के अंदर भी आपको मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेट द एक्शन ऑफ हार्मोन इज कॉल्ड, तो इसका आंसर भी लिखेंगे, ठीक है ना? तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं आपका, यहाँ तो लिखना था आपको हिंदी मीडियम वाले के लिए थोड़ा सी जगह स्पेस देते हैं, या चलो ठीक है, हिंदी मीडियम वालों को लिखना है आपका
प्रतिपुष्टि, ठीक है ना, प्रतिपुष्टि। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए लिखना है, इसको लिखना है फीडबैक, ठीक है ना, इसमें लिखना है आपको फीडबैक, फीडबैक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि ये भी फिल इन द ब्लैंक्स का है कि शाखान्वित आहार श्रृंखला से बना जाल कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका, हिंदी मीडियम वालों के लिए कहलाएगा आहार जाल, आहार जाल, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वो कहलाएगा एलिमेंट्री, एलिमेंट्री चेन, ठीक है ना, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एलिमेंट्री चेन, और हिंदी मीडियम वालों के लिए आहार नाल। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि सामान्यतः विद्युत तार तांबे के बनाए जाते हैं, क्योंकि क्योंकि वो क्या होते हैं, वो होते हैं विद्युत के चालक, ठीक है ना, तो इसमें यहाँ पे लिखना आपको विद्युत के चालक या फिर सुचालक, सुचालक, ठीक है ना, सुचालक, विद्युत के सुचालक, और यहाँ पे लिखेंगे आप इसको कंडक्टर, ठीक है ना, कंडक्टर, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे कंडक्टर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन 4 है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या में वृद्धि करने से क्या होता है, तो वो है बढ़ती है, ठीक है ना, तो इसमें राइट आंसर था आपका बढ़ती है, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आपको बनना था इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन 5 है कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर बने यौगिक का नाम कौन सा है, तो वो है आपका MgO, ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी सेम है MgO, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना, सोने और लोहे में से अधिक तन्यता होती है, तो किसमें होती है, तो आप सबको पता है वो किसमें होती है, तो वो होती है सोने के अंदर, ठीक है ना, तो सोना हिंदी मीडियम वालों के लिए, और इंग्लिश के लिए बन जाएगा आपका गोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे अति लघुदात्मक क्वेश्चन है, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इनके आंसर भी देखते हैं हम लोग। तो 3 का आपका फर्स्ट है कि यहाँ पे डिफाइन रेस्पिरेशन, श्वसन को परिभाषित करना था, रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको यहाँ पे डिफाइन करना था, तो ये तो आपको आंसर शीट में लिखना ही पड़ेगा, इसको मैं बता नहीं सकता। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाने को नियंत्रण करता है, ठीक है ना, तो वो कौन सा भाग है, तो इसका आंसर था आपका अनुमस्तिष्क, ठीक है ना, अनुमस्तिष्क, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए था आपका शेरिबेलर, ठीक है ना, तो वो कौन सा पार्ट होता है, शेरिबेलर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है उभयलिंगी पुष्प का कोई एक उदाहरण लिखिए, तो उभयलिंगी पुष्प का एक उदाहरण कौन सा है, तो हिंदी मीडियम वालों को एक लिखना था सरसों, ठीक है ना, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वही लिखना था आपको मस्टर्ड, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है मेंडल के प्रयोग में मटर के सफेद फूल का विपर्यासी लक्षण क्या था, ठीक है ना, तो 4 का राइट आंसर है वो है आपका ठीक है 4, ठीक है ना, हाँ 4 का राइट आंसर है वो है आपका पर्पल, ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम वालों को लिखना है इसको पर्पल, और हिंदी मीडियम वालों को लिखना है बैगनी, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों को बैगनी और उनके लिए पर्पल लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, किसी वाहन के पश्चात दृश्य विंग के किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, पीछे की चीजों को देखने के लिए। सबने देखा होगा कि आपके बाइक पे कौन सा लगा हुआ होता है, बाइक के कार पर कौन सा मिरर लगा हुआ होता है, तो वो है आपका उत्तल मिरर, ठीक है ना, उत्तल दर्पण, ठीक है ना, उत्तल दर्पण, इसमें हिंदी मीडियम वालों को लिखना था उत्तल दर्पण, और इंग्लिश मीडियम वालों का इसका राइट आंसर था वो था आपका कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट है आपका 6 में था आपके निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, तो जो मायोपिया होता है उससे आप क्या समझते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको डिफाइन करके बताना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है परिपथ में विभवांतर का मापन किस यंत्र से करते हैं, तो वो किससे करते हैं, तो वो करते हैं आपके वोल्ट मीटर से, ठीक है ना, तो हिंदी मीडियम वालों को लिखना था वोल्ट मीटर, ठीक है ना, और इंग्लिश मीडियम वालों को ऐसे ही लिखना था वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर,
ठीक है ना। तो परिपथ में विभवांतर का मापन कैसे करते हैं? वोल्ट मीटर के द्वारा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। तो 8th के अंदर आपको यहाँ पे इसको बताना था लिख करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी बता नहीं सकता मैं इसको। नेक्स्ट है आपका 9 में है आपका यहाँ पे एक CaO प्लस H2O, इसको नेक्स्ट इसके रिएक्शन के साथ में यहाँ पे कुछ था और उष्मा के साथ में इसको रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर था वो था आपका CaOH2। यहाँ पे जो X दिया हुआ था उसकी जगह पे आपको ये लिखना था। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बीकर को चित्रित कीजिए। तो यहाँ पे आपको बीकर का एक डायग्राम बनाना था। तो बीकर का डायग्राम क्या होता है? तो बीकर का डायग्राम ये इस तरह से आपको बनाता था, ठीक है ना। ठीक है ना, इस तरह से आपको बनाना था। ये पेंटिंग अच्छी नहीं है, आप बना लेना अच्छे से, ठीक है ना। इस तरह का एक बीकर का आपको एक एग्जाम्पल लिखना था, बनाना था, ठीक है ना। सॉरी, एक डायग्राम बनाना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11। कार्बोक्सिलिक का अम्ल में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर था वो था आपका सी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है ना। उसके बाद में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है ना। ये इसका एकदम राइट आंसर था। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 था अम्ल के जलीय विलयन को विद्युत परिपथ में लगाने पर परिपथ में लगा बल्ब जलने लगता है। इस प्रक्षेपण का विश्लेषण करके एवं विद्यार्थियों से अम्ल के जलीय विलयन के कौन से गुण को सिद्ध किया, लिखिए। यहाँ पे आपको इसके बारे में लिखना था। इसके बाद था आपका सेक्शन बी। देखते हैं सेक्शन बी को। सेक्शन बी में था आपका कि वायवीय एंड अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बीच में आपको डिफरेंस लिखना था। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पादपों में प्रकाशानुवर्तन गतियों को समझाइए। जो पादप होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उसमें फोटोट्रॉफिक जो मूवमेंट होता है उसके बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बताना था। क्वेश्चन नंबर 6 था कि मानव के नर जनन तंत्र में पाए जाने वाले 2 अंगों के कार्य समझाइए, ठीक है ना। 2 ऑर्गन के आपको नाम यहाँ पे और उसके जो फंक्शन है वो समझाना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7। मानव लिंग निर्धारण का आरेख चित्र बनाइए। यहाँ पे आपको एक डायग्राम बनाना था और उसके बाद में आपका 18 था अप्रवर्तनांक किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको कहते हैं उसके बारे में लिखना था और उसके बाद किसे कहते हैं वो लिखना था। उसके बाद में उसका एक फॉर्मूला लिखना था, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन नंबर 9। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, उसके बारे में आपको बताना था। और 10 था आपका घरेलू विद्युत परिपथों में विद्युत फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है। और 11 था आपका कि लेड नाइट्रेट के तापमान से, सॉरी पेन क्यों नहीं चल रहा है, ओके चल गया, कि तापमान से नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस की उत्सर्जन को प्रकाशित करने के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। इसी तरह से आपका ये 12 था। उसके बाद में 13 था और उसके बाद में इसका भी आंसर बता नहीं सकते। यहाँ पे 13 के बाद आपका क्वेश्चन जो सेक्शन सी था, सेक्शन सी के अंदर यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप थे जिसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 14 और 15, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 और उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 17 और लास्ट आपका जो सेक्शन डी था जिसके अंदर आपके ऐसे टाइप के क्वेश्चन थे जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 18 था कि अमीबा पोषण की विधि को समझाइए।